बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, बरसा बादल प्रेम का, भीज गए सब अंग कबीरा, भीज गए सब अंग। मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं कैनॉट प्लेस पे मौजूद, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। वक्त भी गजब की चीज होती है। जब मैं मार्च या अप्रैल के आसपास होता हूं तो जब मैं शुरू करता हूं तो लाइट लगभग आधे घंटे के बाद जलाता हूं, लेकिन दिसंबर आते आते मुझे लाइट 15-20 मिनट पहले ही, 6 बजे से पहले ही जला लेनी होती है। वक्त की आज बात कर रहा हूं और वक्त के साथ ही जुड़ी हुई मुद्दे की भी बात होगी। मुद्दे में तमाम वो सारी चीजें, कल मैंने जिस बात की जिक्र किया था आपसे, जी हाँ, तेजाब के बारे में, तेजाब फेंकने वाली घटना के बारे में कल बातचीत हुई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बाद में मैसेज किए, व्हाट्सएप किए, और लोगों ने कहा कि प्रतीक जी सवाल तो इस बात का है कि खुलेआम क्यों बिक रहा है तेजाब, और तेजाब जब मिल रहा है तो ओवर द काउंटर यानी कोई जाता है उसको लेके आ जाता। किसी ने मुझे सुझाव दिया कि दवा की दुकान पर तेजाब मिलना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन और या लिखित कागज के हिसाब से। तमाम सारे कानून में तमाम सारी चीजों का जिक्र है, लेकिन आज मैं जिस बात का जिक्र करने जा रहा हूं, एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो बिहार में हुई, जिस पर पाबंदी है, तेजाब पर भी पाबंदी है उस तरह से, लेकिन शराब पे तो बिहार में पूरी तरह से पाबंदी है। और पाबंदी यूं कि आज 39 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब से। यह मुद्दा है। अक्सर कैनॉट प्लेस में मैं लोगों से कहता हूं कि भाई परेशान मत करो, ज्यादा है तो थोड़ा सा कम इंतजार कर लो, लेकिन मुझे परेशान मत करो, क्योंकि शराब के लोगों से यहाँ पे आते हैं लोग और मुझे कभी कभी परेशानी होती है उनसे। लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 39 परिवार का कोई मुखिया, कोई भाई, कोई पति खो दे और इस पर चर्चा का विषय ना बने, ये मुझे तो लगता है कि जरूर होना चाहिए। एक सवाल लोगों ने जरूर पूछा और मीडिया की तरफ उछाला गया तो उसे रूबरू होते हैं। लोगों ने कहा कि गुजरात में जब घटना हुई तो बातचीत क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और क्यों नहीं हुई और क्यों ना हो? अगर जहरीली शराब से लोगों ने कहा, तुलना की, बोले यहां तो 39 थे, वहां तो 50 थे, तब बात क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जहरीली शराब से कहीं कोई मौत होती है जहां पाबंदी है और मौत होती है तो जरूर जिक्र होना चाहिए और जरूर घटना पर बातचीत होनी चाहिए। आज का मुद्दा यही है, इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन जो तमाम सारे लोग आए उनसे पहले मिलेंगे। जी नमस्ते साहब, कहां से आना हुआ? प्रशांत या रोहिणी। रोहिणी से। जी नमस्ते, रोहिणी से कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, मैं कल वाले मुद्दे को लेके काफी ज्यादा मतलब अपने अंदर दुख महसूस कर रही हूँ जो उस लड़की के साथ हुआ है, क्योंकि मेरी भी डॉटर है और वो। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं तरनी गुप्ता। तरनी जी,
कल का जो टॉपिक था जिस पे बातचीत हो रही थी तेजाब फेंकने वाली, उस पे किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया, बोले कि ये घटना मैंने भी झेली है, फेंका तो नहीं गया मेरे ऊपर, लेकिन धमकी जरूर दी गई। एक्चुअली क्या है, जब हमारा कानून बना था तो उस वक्त शायद हम लोग बहुत सेंसिटिव थे, तो लचीला कानून है हमारा, थोड़ा सा मतलब हम जो दोषी होता है उसको लेके भी हम लोग थोड़े सेंसिटिव रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता वही टाइम है, क्योंकि जब हम लोग अंदर से इतने क्रूअल हो चुके हैं कि हम दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो कानून को भी अपना काम करना चाहिए। इस पे तो कोई कानून ही नहीं था, 2013 के बाद कानून बना तेजाब वाले में तो। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? पूनम जी, कहाँ से आना हुआ? हम ग्रेटर नोएडा से। बहुत अच्छी बात बाजी, आप कहाँ से हैं? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एक एटीट्यूड के साथ आदमी बोलता है, सीधे नहीं बोलता गोरखपुर का नाम। पता है गोरखपुर, मतलब वैसे आप जानते ही होंगे, आपके माथे पे लिखा है। बहुत बहुत अच्छी बात। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा भाई। आप मेरे घर के आदमी है तो जरूर पूछूंगा आपसे। जी कहाँ से आना हुआ आपका? शाहदरा से। जी कुछ कहना चाहते हैं? जहरीली शराब या कोई मुद्दा जो आपके दिमाग में है जिस पे बात आप कहना चाहें? स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए इसके ऊपर। स्ट्रॉन्ग कानून होना चाहिए। तो पाबंदी है वहाँ, तो पाबंदी के बाद भी घटना हो जाती है शराब की। लोग डरे, प्रशासन इस पे देखेगी कहाँ ऐसे लोग डरे, प्रशासन इसकी तरफ देखे तो कुछ बात बने। जी आपका नाम? सर पंकज। पंकज जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं कुछ काम नहीं करता, बस यही काम करता हूँ। कोई काम नहीं करते, बस यही काम करते। इसके मतलब बड़े योग्य व्यक्ति हैं, और योग्य व्यक्ति जब मिले तो सबको प्रणाम करना चाहिए, ताली से स्वागत करना चाहिए। यहाँ सारे लोग काम नहीं करते, लेकिन इतने जरूर रखते हैं कि आपका स्वागत किया जाए, और ऐसे ईमानदार और इतने बढ़िया इंसान का जरूर स्वागत होना चाहिए। जी जनाब, बोलिए बोलिए। हेलो सर। कभी कभी होता यह है कि ज्यादा योग्यता इतनी हो जाती है कि वो बाहर दिखने लगती है। मुझे आया, आप खड़े रहिए, मैं आता हूं आपके पास। जी गुप्ता जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कविता लिख लाए हैं क्या? 6 महीने में आते हैं और 1-2 पन्ने की कविता लिख के ले आते हैं। 4 दिन हुए आप? 4 दिन हुए नहीं मुझे। 2 दिन पहले अभी आप 2 महीने खूब घूम करके आए हैं। जी हाँ, मैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। प्रतीक जी, आप तो बहुत दिन गुजारा है गुजरात में। सभी वोटरों ने दिया सही फैसला, एक तो दिल्ली, एक को हिमाचल, एक को कर दी गुजरात में भरमार। एक स्टेट जीत कर हिंदू संस्कृति पे जीत नहीं हो सकती। खैर बहुत अच्छी बात है, पूरा भाषण लिखा है आपने। जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? हम ठीक है, बहुत मजे में। जी जी बोलिए। बिहार की घटना पे या दिल्ली की घटना पे, या जो आपको लगता है? नहीं, एसिड, अगर आप ये दिल्ली का पूछ रहे हैं तो दिल्ली में जो ये एसिड वाला मामला आया है, एसिड पे सबसे बड़ा कि टॉफी की तरह एसिड मिल रहा है, जिसको मन होता है खरीद लेता है। तो एसिड को या तो उसका पैसा बढ़ा देना चाहिए, और मारने वाला तो पैसा कितना ही बढ़ जाएगा, मार ही देगा। उसका मतलब कि बैन लगा देना चाहिए, काम उपयोग सामान्य यूज करना चाहिए। और आप बिहार का बात कर रहे हैं तो बिहार में कब बताते हैं, जातिवाद के अलावा और वहाँ कोई राजनीति नहीं होता, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हमको पता है वहाँ पे जितना राजनेता है सिर्फ जातिवाद को लेकर राजनीति करता है। स्वतंत्र जी, स्वतंत्र नाम बताया ना आपने? स्वतंत्र जी, आज का जिक्र यह था जहरीली शराब पर, मैं उसी पे जाना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं जो मेहमान हमारे मौजूद हैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। जयराम विप्लव जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अभिषेक कुमार यादव जी हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या। आकृति भाटिया राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आकृति। दिव्यांशु पांडे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरी में तो मैंने सोचा आप ही से शुरुआत करते हैं। तमाम राजनीति, इसमें राजनीति की क्या जरूरत है? अगर ये बात घटना हुई है, मौतें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और सवाल पूछे जाने चाहिए कि नहीं पूछे जाने चाहिए? बिल्कुल भैया जी, पूछे जाने चाहिए, मगर जब बात विपक्षी पार्टियों की जहां पे सरकार है वहां पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्या उन्होंने एसआईटी नहीं बनाई नीतीश कुमार जी ने? क्या 40 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया? मगर जब गुजरात में 150 लोग मर जाते हैं, वहां पर कोई एसआईटी नहीं बनती, ना गिरफ्तारी होती। एक मोरबी का पुल गिर जाता है और घड़ी बनाने वालों को आप जो है पुल बनाने का काम देते हैं। तो भैया जी ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि सरकार क्या कर रही है। जी सरकार क्या कर रही है? जी जनाब, आप तो खड़े ही हो गए। हाँ जी, धन्यवाद प्रतीक जी। बिहार में नीतीश सरकार के 3 जमाई, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी और ब्रह्मचारी। इस समय में जब से आरजेडी के समर्थन के साथ नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई है, उसके बाद अपराध का एक कुछ समय तक तो आपको अच्छे लग रहे थे सब। देखिए, ऐसा उछाल आया है कि अपराध में 500% की वृद्धि है।
वहां पर विकास के नाम पर क्या हो रहा है? वहां विकास के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, और साथ ही साथ आप देख लीजिए जहरी शराब से लगातार लोग मारे जा रहे हैं। इसके ऊपर नीतीश कुमार जी लगाम नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि वो ये लगाम लगाएंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी, क्योंकि आरजेडी के लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आरजेडी का बयान है कि बीजेपी के लोग हैं। जी, मैं आ रहा हूँ। मैं सूर्य जी से पूछना चाह रही हूँ। ये बताइए कि शराब बंदी को खत्म करने की वकालत कौन करता है बिहार में? आरजेडी करती है। सबसे ज्यादा मुखर होके इसका विरोध कौन करता है? जी, आरजेडी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, और बीजेपी के जो पूर्व मंत्री उनके भाई के स्कूल में शराब पकड़ी गई है रंगे हाथों, और ये पूरा विरोधी साजिश है महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने की। गुरुजी, आप रोक ना पाओ और इल्जाम लगा दो दूसरे पे, है ना? नहीं, आप जब आपने इल्जाम बंदी का लगाया, आप रोक ना पा रहे हो और इल्जाम लगा रहे हो बीजेपी पे। बताइए, अलीगढ़ में 100 आदमी मर गया पिछले साल, 100 आदमी शराब पी के मर गया। हरियाणा में रोज नकली शराब पी के लोग मर रहे, कभी बोलते हैं कोई? बोले कि हरियाणा में, मैं आया आकृति, आपको आपने आपको खड़ा किया, मैं आप ही के पास आऊंगा। कहने लगे हरियाणा में मर गए, गुजरात में मर गए, लिहाजा बिहार में भी लोगों को मर जाना चाहिए। आपका तर्क यही है ना? आपका तर्क यही है, हरियाणा में मर गए, गुजरात में मर गए, इसलिए बिहार में भी मर जाना चाहिए। जी जी जी, आगे पूछ रही हूँ कि अगस्त से पहले जो मौतें हुई हैं, जब एनडीए के दौर में मौतें हुई हैं, तो वो मौतों की कोई वैल्यू नहीं है। अचानक से ये मुद्दा बन गया है। मैं कह रही हूँ शराब बंदी का ये, मैं जिस तरीके से ब्लैंकेट बैन हुआ है, उसमें जो काला बाजारी होती है, उसमें जो सस्ता नशा और दूसरी चीजें जो है उनको बढ़ोतरी मिलती है, उस सब पे एक पॉलिसी डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अचानक से इसको राजनीतिक रंग देकर इसको सडनली एक मुद्दा बनाना बहुत बड़ी बात। पहले तो बोलते थे थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। जी प्रतीक जी, राजनीति का रंग क्या होता है ये तमाम लोगों के बयान से लोगों ने सुन लिया होगा, देख लिया होगा। सवाल ये है कि बात दिल्ली की हो तो हम बंगाल पहुंच जाएं, बंगाल की बात हो तो हम राजस्थान चले आएं। आज बिहार में 40 से अधिक मौतें हुई, सदन चल रहा था। विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था कि वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार को उसका जवाब देना था, कार्रवाई का आश्वासन देना था। लेकिन मुख्यमंत्री कहते अबे चुप हो जाओ, बर्बाद कर देंगे, तुमको देख लेंगे, और अंत में जनता से क्या कहा? पियोगे तो मरोगे। इस प्रकार की असंवेदनशीलता का अट्टहास जब एक मुख्यमंत्री प्रजातांत्रिक देश में करे तो इसको राजनीति कहते हैं। ये किस प्रकार की संवेदन शून्यता में चले गए सुशासन? मैं सदन चल रहा था, बाकी बात सही आपकी। संवेदनहीनता किसी मुख्यमंत्री की हो और चाहे किसी सामान्य व्यक्ति की, संवेदनहीनता बेहद बेहद गलत। लेकिन मैं आ रहा हूं आरजेडी। लेकिन सदन चल रहा था, आपको ध्यान रखना चाहिए, सदन यहां भी चल रहा था और मुद्दा क्यों नहीं आया वो भी मैं पूछूंगा अभी। जी, सदन तो यहां भी चल रहा था, जी मैं आ रहा ऑफकोर्स। जी, यहाँ के सदन में भी हमारे चुने हुए सांसदों ने छपरा की मुद्दे को राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह उठाया। शून्यकाल को बार बार स्थगित करने वाले लोग क्या है? मैं पॉइंट से हटना नहीं चाहता हूँ। बिहार में आज प्रशासनिक रूप से विफलता सामने आई। शराबबंदी पे सभी दल सहमत हैं। 17 वर्षों से मुख्यमंत्री एक ही है, गठबंधन कोई भी हो, गठबंधन भले बदल जाए, गृह मंत्री भी नीतीश जी हैं। जिम्मेवारी आ रहा हूं। जिम्मेवारी कौन लेगा? विपक्ष। सवाल बिल्कुल, मैं बिल्कुल पूछे जाए। सदन चल रहा था, उस पर मैंने सिर्फ इसलिए कहा था, इशारा इस तरफ किया था कि सदन ही तो चल रहा था जब चाइना का मुद्दा सवाल पूछने के लिए लोग तैयार थे। मैं नहीं पूछूंगा। मैं मुद्दे पे रहूंगा। मैं मुद्दे पे हूँ। मैं मुद्दे पे ताकि बिल पास न किए जा सके। सूर्या, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, पक्षधर हूं। दूसरी बात, अगर मौतें होती हैं तो संवेदनशील मुद्दा, उसमें संवेदनहीनता चाहे मुख्यमंत्री की हो चाहे आम आदमी की, वो निंदनीय है। तीसरी पॉइंट, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जी, देश में क्या बिहार में 2016 से शराबबंदी है, और शराब पीना और शराब बेचना दोनों कानूनन जुर्म है।
देखिए मुख्यमंत्री, मुझे एक बात कहनी है आपसे। मुझे नहीं मालूम आपने बिहार कितना घूमा, लेकिन आप बिहार में एक एक जिले गए, मैं भी बिहार में एक एक जिला गया हूं। आप लोग कहते हैं कि नंबर है, घर में आ जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। हाँ जी, एक में आया जी। गुजरात में भी वही होता है, होटल के बाहर आते हैं और ऑटो वाले देके चला जाता है। अब सवाल ये है कि जैसे मुझे मालूम था कि अगर मैं बिहार का मुद्दा कहूंगा तो गुजरात पे कोई सवाल, ये जनता का शो है, जनता पूछ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये होता है कि जब एक दल के आंकड़े रखे जाते हैं तो दूसरे स्टेट का आंकड़ा, जो कि कहीं सत्ता पक्ष है कहीं विपक्ष है, सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर हम एक हो सकते हैं? जिसके घर से, परिवार से मुखिया गया है, उस मुद्दे पे क्या हम एक हो सकते हैं? असली जरा स्थानीय जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी मिली भगत ना होना, टॉप टू बॉटम पैसा पहुंचता है, इसलिए किया जाता है। यहाँ अधिकारी और कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, डीएम, कौन नहीं मिला हुआ है? किसकी बात करते हैं? और ये आरजेडी से लेकर सारे लोगों का पैसा पहुंचता है, इसलिए होता है। आप उठ गए, पूरी तरह से उठो। अभी नहीं उठे जी, मैं आ रहा हूँ। ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। जी प्रतीक जी, जिस तरीके से स्कूल में एडमिशन लेने से स्वतः पढ़ाई नहीं हो जाती, कानून बनने से प्रजा की भलाई नहीं हो सकती। आपने कानून बना दिया, 29 में से 26 जज बेल में लगे हुए हैं, तमाम कोर्ट चौक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कैसा कानून बनाया है जिसका कोई रास्ता नहीं है, जेल भरे पड़े हैं। कानून को लागू करने का कार्य किसका है? सरकार का। लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री का काम है। होम मिनिस्टर कौन है बिहार का? मुख्यमंत्री स्वयं है। सवाल यहाँ पर यह है कि गुजरात में लोग मरे, उत्तर प्रदेश में मरे, कहीं भी मरे, सवाल यह नहीं है कि वहां मरे तो यहाँ भी मरना चाहिए। प्रश्न बस इतना है कि आपने कानून बनाया, किस हद तक लागू कर पाए? अगर नहीं कर पाए, मैं आपके सवाल से, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा काम है बातों को सही परिप्रेक्ष्य में रखना। और अगर ये कल वाले शो की बात करूं तो किसी ने कहा कि पुलिस जो है वीवीआईपी सर्विस में लगी रहती है, तो एसिड नहीं फेंकेंगे तो क्या करेंगे? मैं पूरी तरह से इस बात पे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एसिड फेंकना और उस घटना को तुलना एक बराबर नहीं हो सकती। लेकिन वीआईपी ड्यूटी, वीवीआईपी ड्यूटीज में जो तैनाती है पुलिस की, उसका भी तो एक सवाल है। अब मैं आपसे आपका पॉइंट। देखिए, ये निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये समाज और देश में सबको इफेक्ट करता है। जो भी समाज में रहते हैं उसको इफेक्ट। लेकिन संवेदनहीनता पे तो आपको बोलना होगा। संवेदनहीनता जिस तरह की नजर आ रही, सदन में बहस चल रही और आप मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, कोई बात नहीं हुई। संवेदनहीनता का तो माजरा ये है कि इनके जो सेंटर के जो मंत्री जो बिहार के हैं, वो बोलते हैं कि शराब तो भगवान की तरह है, वो हिंदू धर्म को, हिंदू देवता को भी अनादर करते हैं। ये बात मैं एक बात आपसे पूछता हूं। आरजेडी के मंत्री क्या कहते हैं कि दूध पियो, प्रोटीन पियो, जिससे कि इनके उद्योग मंत्री समीर महासेठ कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ ताकि जहरीला शराब पीकर भी ना मरे। अभी क्या नाम है? सभाजीत। इम्यूनिटी कम है लग रहा है। दूध पियो। क्या नाम? सभाजीत प्रजापति। अरे जोर से बोलो, क्या नाम? सभाजीत प्रजापति। क्या काम करते हैं प्रजापति जी? जी ये घूमने आए हैं। घूमने? अरे काम क्या करते हैं? गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं। अरे गांव में तो खेती किसानी है कि नहीं है? खेती है सर जी। तो खेती कोल्ले में कौन सी जगह? जिला कौन सा? जौनपुर जिला। अरे जौनपुर का आदमी हमने पहली बार देखा है जो इतनी धीरे धीरे बोलता है। पहला आदमी देखा जी। तो इम्यूनिटी बढ़ाइए। मैं ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू ज्योति। लेकिन ज्योति, ये संवेदनशीलता है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाइए, दूध पीजिए और जहरीली शराब पीजिए। ये कोई बयान है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मैं कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी इतना चिल्ला कर मुखर हो रही है। 5 साल तक ये जेडीयू के साथ सरकार में रही है। 2020 से 22 तक विजय सिन्हा जो आज स्पीकर है वो उनके साथ थे। वो चेयर पर बैठकर क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया? क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट कराया? आप इसकी बात क्यों नहीं करते? ये भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा क्यों दो चेहरा है?
now please answer. जी, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ मैं आपके चैनल को रिक्वेस्ट करूंगा पुराने बयान उठाकर दिखाएं। संजय जायसवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा जी, उनकी लड़ाई किस बात के लिए हुई थी नीतीश कुमार से? प्रशासनिक विफलता को लेकर लड़ाई हुई थी। मुख्यमंत्री जिनको एनडीए के शासन में सुशासन बाबू का तमगा मिला, उनको अगर आप भी पूछ लेंगे ना कि आपके राज्य में हत्या हो रहा है, शराब बिक रही है, वो आपके ऊपर भी बौखला जाएंगे। सार्वजनिक रूप से उनका चरित्र सदन के भीतर दिखाई पड़ा। मैं दो बातें और गंभीरता से पूछना चाहता हूं। आज 40 लोग मर गए, मुख्यमंत्री कहते हैं मुआवजा नहीं देंगे। मुआवजा मृतक को नहीं मिलता है, मृतक के आश्रितों को मिलता है। उनका क्या दोष था? अगर मुख्यमंत्री की उस बात को मान भी ले कि पियोगे तो मरोगे, उसके परिवार का दोष नहीं था। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री जी का दोहरा चरित्र सामने आता है। कुलनी में सर एक सेकंड, कुलनी में एक शराबी को वो टिकट देते हैं, गोपालगंज में शराब के व्यवसायी को टिकट देते हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी का नाम लेकर शराबबंदी का पाठ पढ़ाते हैं। महात्मा गांधी का बात करते हैं। गुजरात जो महात्मा गांधी से लेकर आप अटल, जहां तक अटल तक का जगह है, वहां तो आप शराब बिकवाते हैं। आप अभी इस जुलाई 2022 में टॉक्सिक लीकर के कारण 47 लोग 47 लोग मरे और 97 लोग हॉस्पिटलाइज थे इसी टॉक्सिक लीकर के कारण। आपकी हैसियत बता दी जनता ने गुजरात में। क्या कह रहे हैं आप? बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं। नो, बिल्कुल गलत है। मुद्दा इतना संवेदनशील मुद्दे पर ये घटिया बात करते हैं। बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान। ये बहुत संवेदनशील बात है। देश में कहीं भी मौत हो, पाबंदी के साथ पाबंदी की, वहाँ के मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। कईयों के घर पर बुलडोजर चलता है, कईयों को हथकड़ी लग जाती है, सजा होती है। गुजरात में ड्रग्स भी पकड़े गए, शराब भी पकड़े गए। कभी वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा पियोगे तो मरोगे। सवाल है संवेदनहीनता का, आक्रमण्यता का। आज हत्याएं हो रही हैं, किस जिले में नहीं हो रही है? गैंगवार चल रहा है बिहार में, मुख्यमंत्री सो रहे हैं। जी, मैं आकृति आया जी। हाँ जी, सरकार को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा और पॉसिबल है। ये शायद बहुत लोगों को पता ना हो, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ जी सर, एक न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री है जहाँ पे 1 जनवरी 2009। भाई सुन लो जरा, और ज्यादा हो गई तो चले जाओ। सरकार स्ट्रॉन्ग हो तो सब कुछ पॉसिबल है। न्यूजीलैंड में सर 1 जनवरी 2009 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको स्ट्रिक्टली सिगरेट स्मोकिंग बैन किया गया और ये चल रहा है। और ये भी है कि 2025 तक बिल्कुल ये जो न्यूजीलैंड है स्मोक फ्री जोन बन जाएगा, स्मोक फ्री कंट्री बन जाएगा। तो सरकार अगर लेना चाहे स्टैंड तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्मोक फ्री कंट्री बन जाएगा न्यूजीलैंड। अभी मैं यहाँ पर बोलूंगा जोर से क्योंकि सुन नहीं पाते पाजी की बात। बहुत सारे लोग हाथ नीचे रखो, चुपचाप खड़े रहो। पूरी बात सुन नहीं पाए थे क्योंकि बहुत धीरे बोल रहे थे। लोग कहेंगे अरे साहब कहा न्यूजीलैंड, पूरा उत्तर प्रदेश मिला लो, कई न्यूजीलैंड बन जाएंगे, तुरंत कहेंगे लोग। लेकिन इच्छा शक्ति की बात है, दृढ़ता की बात है। न्यूजीलैंड ने कहा कि हम करेंगे तो उन्होंने करके दिखा दिया। सवाल कर रहे थे आकृति जी। मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई विल कम कमिंग, लेकिन मैं आपके बयान से बहुत दुखी हूँ। मैं बिल्कुल बयान से दुखी हूँ। हाँ, मैंने कोई गैर जिम्मेदाराना मौत होती है, मौत होती है। मैंने ये कहा। प्रतीक जी, इसको 1 मिनट शांति पूर्वक समझना होगा इस मुद्दे को। ये सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक तीनों अलग अलग मामले हैं। एक नैतिक पोजीशन लेके आप, हमारा उद्देश्य क्या है कि शराब की कंजम्पशन कम होनी चाहिए। 2018 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की खुद की स्टडी थी जिसमें जो आपने बोला कि होम डिलीवरी के नाते छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, चाइल्ड लेबर बढ़ गया है, क्राइम रेट बढ़ गया है, जबकि दावे ये किए गए हैं कि क्राइम रेट जो है कम हुए हैं। तो ये सारे आंकड़े आपको उठा के देखने पड़ेंगे कि क्या इसका जो ये बंदी है इसका कोई सही प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसीलिए आपको इसमें रेगुलेशन, जैसे नीतीश कुमार जी ने अभी नया बोला है कि जो इस कारोबार से बाहर निकलेगा उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसी चीजें भी है। इतने सारे कई ऐसे राज्य जिसमें सबसे पुराना गुजरात है जिसने सबसे पहले मद्य निषेध किया, गांधी जी का वो प्रदेश, पूरा देश। तो वहां से उन्होंने सबसे पहले शुरू किया, लेकिन उसके बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये बंदी हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने खोल दिया। और उसके बाद जो आकृति जिसकी तरफ इशारा कर रही थी, वो स्टडी जरूर होनी चाहिए, उसके साथ
सामने उसका नतीजा जो है सामने होना चाहिए। नाउ क्लैरिफिकेशन। देखिए प्रतीक जी, मैंने उस समय में यही कहा था कि गुजरात में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। यदि कोई क्राइम करता है तो उसके प्रशासन उस पर संज्ञान लेता है, लेकिन बिहार के बनाया उन्होंने बिहार में, इसीलिए देखिए बिहार की स्थिति क्या है। बिहार के अंदर खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर में चुप हो जा वरना सीधा कर दूंगा। यही असलियत है। और मैं इनके प्रति आप देखिए, ये जो एक्शन की बात है, उसी एक्शन पर तो ये भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है ना। लेकिन क्या के आज एक एमएलए सीपीआई के उन्होंने बोला, मनोज ने, कि ये बीजेपी का हाथ है, तो उस पर जांच हो, उस जांच के बाद बात हो। जब ये बात कर रहे हैं और इसमें पकड़े कौन जा रहे हैं, ये बीजेपी के लोग साजिश करके। प्रतिमा दास इनकी खुद की विधायक है कांग्रेस की बिहार में, वो पूरी तरीके से वकालत कर रही है कि भैया वहां पर शराबबंदी को खत्म किया जाए। ये लोग स्ट्रेटेजिकली, इनका टारगेट है कि बिहार के अंदर शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। 6,000 करोड़ का हफीम पकड़ा गया अडानी पोर्ट के ऊपर, पकड़ा गया ना। कोई पता चला कि किसका था? पता चला, पता कराओ ना। अरे पता कराओ किसका था वो। अरे हफीम किसका था? कोई दारू उन्होंने कहा कि पकड़ा तो गया। जी बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? अरे ठंड में कहाँ निकल पड़े? कैसे, सब ठीक है ना? मैं आया अभी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुआ। दीवानी बोलिए मन का आपा खो। के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों पर शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह पर फेंकने का आरोप। यूपी के ललितपुर में मिला लापता लड़की का शव। कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। गाजियाबाद में 3 लोगों की रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में चाइनीज लोन ऐप से लोन लेने वालों से अवैध रूप से वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डेस्कटॉप, लैपटॉप समेत कई स्मार्टफोन और 135 सिम कार्ड जब्त। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की मौत से सनसनी फैली। पुलिस ने लूट के इरादे से वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई। राजस्थान के भरतपुर में विधवा बेटी की शादी करने पर मचा बवाल। पीड़ित परिवार पर लगाया गया 51,000 का जुर्माना। राशन भी करवाया गया बंद। परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के खरगोन में धूमधाम से की गई बछड़े और बछिया की शादी। इस अनोखी शादी में आसपास के 4 गांव से पहुंचे लोग। यूपी के कानपुर में घर से 35 लाख के गहने समेत कैश लेकर फरार हुए चोर। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पंजाब के लुधियाना में डिलीवरी देने आए लड़के से मारपीट। कुरियर पसंद नहीं आने पर मालिक को गुस्सा आया। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरा वीडियो। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाथियों का आतंक। हाथियों के झुंड से सैकड़ों एकड़ फसल को रौंदा। ग्रामीणों को लाखों का नुकसान। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ती भीड़ पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक। नागरिक उड्डयन समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल। हालात बेहतर बनाने पर चर्चा। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। दोनों राज्यों के मंत्रियों की एक कमेटी बनाने पर हुआ फैसला। यूएनएससी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन पर साधा निशाना। कहा अपराधियों को सही ठहराने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन पर दिया बड़ा बयान। जनरल नरवणे ने चीन को दुश्मन देश बताया। कहा चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने किया समर्थन। अमेरिका पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। तवांग झड़प के बाद आज से ईस्टर्न सेक्टर में भारतीय वायुसेना का 2 दिन का युद्ध अभ्यास। एलएसी के पास गरजेंगे सुखोई और राफेल जैसे फाइटर जेट। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत के लोगों का प्रदर्शन। चीन के खिलाफ जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। तवांग सेक्टर में चीन के साथ झड़प पर हाई अलर्ट घोषित किया गया। जम्मू में आतंकी संगठन टीआरएफ ने 34 कश्मीरी पंडितों को दी धमकी। टीआरएफ ने एक चिट्ठी के जरिए 34 कश्मीरी पंडितों के नाम और पते के साथ एक लिस्ट जारी की। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के राजनयिकों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराया। फाइनल में अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। वर्ल्ड कप में फ्रांस की जीत पर हुआ बवाल। फ्रांस में भड़के मोरक्को के समर्थक, सड़क पर किया जमकर हंगामा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से बड़े हमले का दावा। ड्रोन से हुए हमले में शहर की 5 इमारतों को भारी नुकसान। यूक्रेन ने किया रूस के 13 ड्रोन मार गिराने का दावा। बताया गया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन को ढेर कर दिया। क्रिसमस पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की तरफ से सीजफायर की कोई पेशकश नहीं की गई। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। रूस के टॉर्चर रूम में 400 बच्चों की मौत का दावा किया गया। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में बर्फीले तूफान से आई आफत। बर्फ की वजह से कई रास्ते बंद। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अमेरिकी राज्य में तूफान ने मचाई तबाही। बर्फीले तूफान में कई लोग लापता, जबकि कई लोग हुए बेघर। और पेरू में हिंसक प्रदर्शन के बीच 30 दिन के लिए लगा आपातकाल। राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश में चुनाव कराने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। मुंबई के लोअर परेल इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद दमकल विभाग की कई गाड़ियां। यूपी के बाराबंकी में चलती बस में आग लगने से मचा हड़कंप। सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी बचाई जान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पेट्रोल पंप के पास एक गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। उत्तराखंड के जसपुर में एक लकड़ी के कारखाने में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के आगरा में एक कार में आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। देखते ही देखते पूरी आग जलकर हुई राख। फर्रुखाबाद में एक जूते की दुकान में लगी भीषण आग। आग में जलकर दुकान के अंदर का सारा सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के पानीपत में लाखों रुपए का बिल आने से परेशान एक आदमी ने अनोखा प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के दफ्तर के सामने भैंस बांधकर बीन बजाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हंगामा। अतिक्रमण हटाने का लोगों ने किया विरोध। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को मेयर ने वापस जाने का फरमान सुनाया। यूपी के गोंडा में एक ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये पूरा हादसा। यूपी के उन्नाव में कुछ लोगों ने महिला से की बदसलूकी और मारपीट। वीडियो में पत्थरबाजी और डंडे बरसाते हुए नजर आए लोग। मुंबई के पवाई इलाके में एक बुजुर्ग बस से टकराकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि बुजुर्ग को ज्यादा चोट नहीं आई। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुंबई के पास ठाणे में एक दवा की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। कैमरे में रिकॉर्ड चोरी की घटना। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में एक्शन। फरार चल रहे दंपत्ति के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। पंजाब के अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन। एमएसपी गारंटी की मांग पर मनावाला टोल प्लाजा पर धरना दिया गया। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में नर्सिंग भर्ती के लिए दस्तावेजों की जांच के दौरान हंगामा और मारपीट। नवीन जयहिंद और अधिकारियों के बीच हुई झड़प। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शुभेंदु अधिकारी के दुनिया में बजा भारत के नमामि गंगे योजना का डंका। संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक सुरक्षा के लिए दुनिया भर में की जाने वाली 10 बड़ी पहल में किया शामिल। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश कुमार का विवादास्पद बयान। कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर फिर हुआ विवाद। आपस में भिड़े दोनों देशों के सैनिक। पाकिस्तान के करीब 15 लोग जख्मी। के घर में खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। गैस सिलेंडर में लीकेज से लगी आग। 22 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से झुलसे। यूपी के गाजियाबाद में पीएचडी स्कॉलर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों पर शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह पर फेंकने का आरोप। यूपी के ललितपुर में मिला लापता लड़की का शव। कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। गाजियाबाद में 3 लोगों की रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में चाइनीज लोन ऐप से लोन लेने वालों से अवैध रूप से वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डेस्कटॉप, लैपटॉप समेत कई स्मार्टफोन और 135 सिम कार्ड जब्त। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की मौत से सनसनी फैली। पुलिस ने लूट के इरादे से वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई।
राजस्थान के भरतपुर में विधवा बेटी की शादी करने पर मचा बवाल। पीड़ित परिवार पर लगाया गया 51,000 का जुर्माना। राशन भी करवाया गया बंद। परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के खरगोन में धूमधाम से की गई बछड़े और बछिया की शादी। इस अनोखी शादी में आसपास के 4 गांव से पहुंचे लोग। यूपी के कानपुर में घर से 35 लाख के गहने समेत कैश लेकर फरार हुए चोर। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पंजाब के लुधियाना में डिलीवरी देने आए लड़के से मारपीट। कुरियर पसंद नहीं आने पर मालिक को गुस्सा आया। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरा वीडियो। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाथियों का आतंक। हाथियों के झुंड से सैकड़ों एकड़ फसल को रौंदा। ग्रामीणों को लाखों का नुकसान। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ती भीड़ पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक। नागरिक उड्डयन समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल। हालात बेहतर बनाने पर चर्चा। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। दोनों राज्यों के मंत्रियों की एक कमेटी बनाने पर हुआ फैसला। यूएनएससी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन पर साधा निशाना। का अपराधियों को सही ठहराने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन पर दिया बड़ा बयान। जनरल नरवणे ने चीन को दुश्मन देश बताया। कहा चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने किया समर्थन। अमेरिका पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। तवांग झड़प के बाद आज से ईस्टर्न सेक्टर में भारतीय वायुसेना का 2 दिन का युद्ध अभ्यास। एलएसी के पास गरजेंगे सुखोई और राफेल जैसे फाइटर जेट। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत के लोगों का प्रदर्शन। चीन के खिलाफ जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। तवांग सेक्टर में चीन के साथ झड़प पर हाई अलर्ट घोषित किया गया। जम्मू में आतंकी संगठन टीआरएफ ने 34 कश्मीरी पंडितों को दी धमकी। टीआरएफ ने एक चिट्ठी के जरिए 34 कश्मीरी पंडितों के नाम और पते के साथ एक लिस्ट जारी की। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के राजनयिकों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराया। फाइनल में अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। वर्ल्ड कप में फ्रांस की जीत पर हुआ बवाल। फ्रांस में भड़के मोरक्को के समर्थक। सड़क पर किया जमकर हंगामा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से बड़े हमले का दावा। ड्रोन से हुए हमले में शहर की 5 इमारतों को भारी नुकसान। यूक्रेन ने किया रूस के 13 ड्रोन मार गिराने का दावा। बताया गया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन को ढेर कर दिया। क्रिसमस पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की तरफ से सीजफायर की कोई पेशकश नहीं की गई। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। रूस के टॉर्चर रूम में 400 बच्चों की मौत का दावा किया गया। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में बर्फीले तूफान से आई आफत। बर्फ की वजह से कई रास्ते बंद। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अमेरिकी राज्य में तूफान ने मचाई तबाही। बर्फीले तूफान में कई लोग लापता जबकि कई लोग हुए बेघर। और पेरू में हिंसक प्रदर्शन के बीच 30 दिन के लिए लगा आपातकाल। राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश में चुनाव कराने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। मुंबई के लोअर परेल इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद दमकल विभाग की कई गाड़ियां। यूपी के बाराबंकी में चलती बस में आग लगने से मचा हड़कंप। सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी बचाई जान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पेट्रोल पंप के पास एक गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। उत्तराखंड के जसपुर में एक लकड़ी के कारखाने में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के आगरा में एक कार में आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। देखते ही देखते पूरी आग जलकर हुई राख। फरुखाबाद में एक जूते की दुकान में लगी भीषण आग। आग में जलकर दुकान के अंदर का सारा सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के पानीपत में लाखों रुपए का बिल आने से परेशान एक आदमी ने अनोखा प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के दफ्तर के सामने भैंस बांधकर बीन बजाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हंगामा। अतिक्रमण हटाने का लोगों ने किया विरोध। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को मेयर ने वापस जाने का फरमान सुनाया।
यूपी के गोंडा में एक ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये पूरा हादसा। यूपी के उन्नाव में कुछ लोगों ने महिला से की बदसलूकी और मारपीट, वीडियो में पत्थरबाजी और डंडे बरसाते हुए नजर आए लोग। मुंबई के पवाई इलाके में एक बुजुर्ग बस से टकराकर गिर पड़ा, गनीमत रही कि बुजुर्ग को ज्यादा चोट नहीं आई, पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुंबई के पास ठाणे में एक दवा की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया, कैमरे में रिकॉर्ड चोरी की घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में एक्शन, फरार चल रहे दंपत्ति के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। पंजाब के अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी गारंटी की मांग पर मनावाला टोल प्लाजा पर धरना दिया गया। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में नर्सिंग भर्ती के लिए दस्तावेजों की जांच के दौरान हंगामा और मारपीट, नवीन जयहिंद और अधिकारियों के बीच हुई झड़प। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में मची भगदड़, हादसे में 3 लोगों की मौत, कंबल बांटने के दौरान मची थी भगदड़। गैंगस्टर राजू टेहट हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी उमेश गहलोत को किया गिरफ्तार, उमेश पर साजिश में शामिल होने और हथियार पहुंचाने का आरोप। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 40 लोगों की मौत, जबकि कई लोग गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने संजय त्रिपाठी की कार पर की अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से कांग्रेस नेता की मौके पर हुई मौत। यूपी के हमीरपुर में शादी के घर में खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा, गैस सिलेंडर में लीकेज से लगी आग, 22 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से झुलसे। यूपी के गाजियाबाद में पीएचडी स्कॉलर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, आरोपियों पर शव के टुकड़े कर घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है। आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही बैठा तोलता है, घट घट में पंछी बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब मैं तुम्हारे पास शो में आया था सबसे पहले, तब जो मैं तुमसे पूछना था तब तुम चुपचाप रहे, और जिसकी माँ खो गई हो या माँ ढूंढने हो तुम चुपचाप वहीं खड़े रहो, मैं आ रहा हूं, वहीं खड़े रहो। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे आज आपसे मिला, मैंने आपकी चाय पी, मुझे अच्छा लगा, आप चाय बेच रही हैं और मुझे ऐसे चाय बेचते हुए लोग अच्छे लगे। चाय समोसा, आपका नाम ही चाय समोसा है। और आप कितने कप चाय लाती हैं रोज? सर 150 के आसपास। 150 के आसपास। दिल्ली की रहने वाली हैं, तो आपके दिमाग में चाय बेचने का ख्वाब कैसे आया? सर कुछ एक्स्ट्रा करना था काम से अलग। हाँ। तो और कम से कम इनकम में लोग बाग आजकल सोचते हैं कि हम पे पैसे नहीं है, लॉकडाउन के बाद इतनी प्रॉब्लम्स आ गई है, तो और ज्यादा भाई साहब सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, और ये कोई बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो मुझे अच्छा लगेगा सुन के जी। और सर थोड़ा सा मतलब सब लोगों को लगता है ये काम छोटा है, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। मेरे को लगता है जो काम हम दिल से करते हैं कोई काम छोटा नहीं होता। मैं आपका नाम नहीं पूछता, क्योंकि मुझे आपका नाम ये चाय समोसा ही अच्छा लगा। उसमें एक फोन नंबर भी है। 150 कप चाय आप बेच देती हैं और रोज बेचिए। मैं आपसे एक काम कह सकता हूं, मेरा शो थोड़ा लेट शुरू होता है, लेकिन 1 कप चाय तो 2 कप चाय तो मैं शो में बीच में पीता ही हूं। आप मुझे पिला सकती हैं, लेकिन एक गुजारिश और है आज आपसे। मैं कहना कि थोड़ी देर मेरे शो में बैठ जाएंगे तो मेरा शो के 4 चांद लग जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप बैठिए मेरे शो में। ये शो यही है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर सक्सेना साहब कहीं हैं, चले गए। हाँ सक्सेना साहब मिले।
सक्सेना साहब ने कहा कि ये बिहार में घटना और यूपी में घटना ज्यादा हो रही है शराब वाली, ये इसलिए वहां पे ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो राजनीतिक हैं, लड़के जो हैं वो राजनीतिक हैं, बहुत ज्यादा राजनीति सोचते हैं, बहुत ज्यादा राजनीति में इन्वॉल्व हैं। अगर राजनीति में इन्वॉल्व है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता इस बात का, राजनीतिक रूप से जानना, राजनीतिक रूप से अपने को इक्विप्ड करना बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, बहुत इक्विप्ड। और वो धड़कता हुआ दिल है हिंदुस्तान का, मैं उसको मानता हूं, होना चाहिए। लेकिन मैं बात को दूसरी तरफ ले जाता हूं। आपसे मैं चाय समोसा, मैं आपसे प्रेरणा लेना चाहता हूं। और शायद सक्सेना जी गलत नहीं कह रहे थे, सक्सेना जी इधर इशारा कर रहे थे कि अगर कुछ यही है कि जब बिहार के अंदर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो सारे नए यूथ सब है ना कुरियर बॉय बन जाते हैं शराब की स्मगलिंग में। अगर बिहार में बंद करना है तो फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह दारू बंद करी जाए। सारे लोग नहीं बन जाते, हम आप पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सारे लोग नहीं बन जाते, कुछ कभी कभी, हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। एक बात और, जब ब्रेक में घूम रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं आ रहा हूं बेटा, तुम्हारे लिए तो शो करता हूं रोज, तुम्हारे लिए नहीं आऊंगा तो किसके लिए आऊंगा, जरूर आऊंगा तुम्हारे लिए। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? मेरा नाम वसीम है। वसीम भाई जरूर आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब्र रखो, सब्र को ऊपर वाले ने सबसे बड़ी इम्तिहान बनाया, जिसके अंदर आ गया उसके अंदर सक्सेस आ गई, ठीक है। तो एक बहन मेरे पास आई, बोली नाम नहीं बताऊंगा, मैं आ रहा हूं सर आ रहा हूं, 20 नहीं 40 दूंगा मैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बात कहना चाहती हूं, आपका शो है, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूं, खड़ी हूं, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बता सकती। एमसीडी में टीचर हूं दिल्ली में ही, और ऐसा अक्सर होता है कि 3-3, 4-4 महीने एमसीडी के टीचर्स की तनख्वाहें नहीं आती हैं। अभी भी उनका कहना है कि अभी भी 3 महीने हो गए हैं और तनख्वाह नहीं आई है एमसीडी के टीचर्स की। बहुत ही गलत है, बहुत। मुझे बीजेपी से नहीं मतलब, ना मुझे आप आदमी से। मैंने कहा कि मुझे टीचर से मतलब है, मुझे एक ही बात से मतलब है कि टीचर वो है जो भविष्य बना रहा है। और अगर आप ईमानदारी से देखेंगे हुजूर, तो जो आज का मुद्दा है उसको ठीक करने की एक बहुत बड़ा कंधा, एक बहुत बड़े हाथ टीचर के भी होते हैं। तो अगर टीचर दुखी है, किसी समाज का टीचर अगर दुखी है, तो यकीन मानिए नींव दुखी है, नींव दुखी है। और अगर नींव दुखी है तो आप कुछ भी बना लेना, पीढ़ी नहीं बन पाएगी। तो टीचर का अगर पैसा रुकता है तो मैं मानता हूं कि बहुत गलत है। 3-3, 4-4 महीने टीचर की तनख्वाह ना आए, डूब मरने वाली बात है, डूब मरने वाली बात। मैं जिसने भी ये बात मुझे कही, दिल्ली के एमसीडी स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह, बोले अक्सर हो जाता, 6-6 महीने नहीं आती तनख्वाह। अरे घर कैसे चलता होगा भाई, ये भाई सवाल है। तो मैं सभी लोगों को आज जो मुद्दा है मैं उसी तरफ फिर दोबारा खींच के ले जाता हूं। ये तमाम सारी बातें हैं जो कभी कभी लोग मुझसे कान में कह देते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम मत बताइएगा। और मेरी मुद्दा यही है, एक मजदूर हैं, उन्नाव से आए हैं, उनको बेटी का नर्स का एडमिशन लेना, नर्स के स्कूल में एडमिशन लेना है, पैसे नहीं है, मजदूर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, उन्नाव के रहने वाले हैं। मैंने कहा कि जो एमपी हैं साक्षी महाराज, उनके पास जाइए, वो कुछ मदद करेंगे आपकी, वो नहीं करें तो विधायक के पास, और अगर वहां से नहीं होगा तो फिर यहीं लौट के फिर आइएगा, ठीक है। इन 2 जगह से कहीं ना कहीं हो जाएगा। जी जी, आप पैसे देंगे क्या? पैसे की आवश्यकता है आपको भैया फीस में? नहीं 10,000 रुपए मैं आपको देने को तैयार हूँ, बाकी क्राउड फंडिंग कर लीजिए। यहाँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं आपसे। देखिए 10,000 रुपए मैं आपको दूंगा। मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ, तुरंत विरोध करता हूँ, मैं तुरंत विरोध करता हूँ। आपको ये दें, आप ले लीजिए, चले जाइए, वो आपकी मर्जी। लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूँ, ये कोई तरीका नहीं है। तरीका यही है, देखिए मैंने कहा जिस समाज में टीचर है, गुरु है, उसी के पास जाइए, वही बताएगा आपको। तरीका यही है कि एक ओवरऑल इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। आप तो एक उदाहरण है कि आपकी बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा, ऐसे तो ना जाने कितने लोग होंगे। मेरे पास आप आ गए तो मैंने एक सोल्यूशन बता दिया। यहाँ पे शख्स खड़े थे, उन्होंने कहा मैं 10,000 रुपए दे देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए 10,000 रुपए, आपको चाहिए ले लीजिएगा। आपसे मेरा मतलब, मेरे से मतलब है समाज में वो जो लोग जिनको जरूरत है वो कह रहे हैं। लेकिन एक सर्वव्यापी हल निकलना चाहिए। तरीका वैसे ये है
कि बैंक में स्टूडेंट लोन मिलता है, उसके लिए अप्लाई करिए, वही तरीका है, बच्चा उसको नौकरी के बाद धीरे धीरे चुका देगा। तरीका ये है, बाकी आप उनसे मिल लीजिएगा, वो आपके पास मौजूद है। जी नहीं, देखिए आपकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब इन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है वो जो लिकर जो कैरियर बन जाता है। मैं इनको बताना चाहता हूं सक्सेना साहब, बहुत विनम्रता से, मैं बिहार का मिट्टी का फूल हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा IAS IPS निकलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बिहार का और उत्तर प्रदेश का बच्चा अपराधी नहीं हो सकता, लेकिन दिल्ली के अंदर जो शहंशाह था, जो अपने आप को क्या समझता था, जितना काम का था मैंने ले लिया, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, मैंने जितना काम का था ले लिया। देखिए जो भी नहीं, सक्सेना साहब वो कहीं आपको नहीं करे। सक्सेना साहब कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर का आदमी बड़ा सच्चा होता है, इतना बड़ा सच बोलता है कि पता ही नहीं चलेगा सच बोल रहा क्या बोल रहा है। जी बहुत अच्छी बात। जी जनाब, जी नमस्ते, जी नमस्ते। हाँ जी, लो जी प्रतीक जी, लाओ जी। नमस्कार जी, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूं। आपको मेरे बगैर चैन नहीं आता है। मेरे बिना आपका दिल नहीं लग गया 2-2.5 महीने रहे। 2-2.5 महीने से मैं यहाँ नहीं था, तो चॉकलेट ले आए आप, बहुत अच्छी बात। मैं ढूंढ रहा हूँ किसको दे दूं चॉकलेट, ये मैं दे दूंगा डिब्बा, ये रखो पकड़ो जी। चाय समोसा, मैं चाय समोसा पे, हाँ लाओ 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 लाओ, क्या बात है, ये तुम्हारा। आगे आओ। 150 कप चाय बनाते हैं। डिबेट तो मैं रोज करता हूँ, डिबेट में रोज करता हूँ। डिबेट में लोग आते हैं, तमाम आते हैं लोग, और मुझसे तमाम सारे लोग रोज बात करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग आते हैं। तुम 150, आगे आओ, पास आओ। आज तो जो चमक है, जो महक है, वो बहुत दूर तक जानी चाहिए। तो जो चाय समोसा तुम्हारा ब्रांड है, ये ब्रांड किसी समय बहुत बड़ा ब्रांड हो, जिसमें हजारों लोग काम करने वाले हों, आप उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ठीक है, ये शुभकामनाएं देता हूं। जिसके पास एक छोटी सी उम्र में कंधों में इतना बल हो, इतना यश ढोने का ताकत और ताब हो, मैं उसको शुभकामनाएं दूंगा ही, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आपकी शुभकामनाएं, और ये आज आप डिजर्व करती हैं। जब आप खाएंगी तो भैया जी कहेंगे सारे सदस्य गा लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। बात आज हो रही थी जहरीली शराब की। गुप्ता जी आज रहम करो, कविता सुनने का मौका नहीं है। गुप्ता जी रहम करो, आज कविता नहीं सुन पाएंगे। नहीं, कविता नहीं सुन पाएंगे। नहीं मामा भी, आज कविता नहीं सुनेंगे, किसी दिन और दिन कविता सुनेंगे। कविता सुनने का आज मौका नहीं है। आपने जो, मैं आया, आकृति आपके पास आया, जो आज आपने लौ जलाई है यहाँ पे, आती रहिएगा, जरूर आती रहिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। काम जज्बे के साथ कैसे हो सकता है, बहुत बड़ा काम है। मुझे पता था कि आप पढ़ी लिखी हैं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी। क्या पता प्रधानमंत्री बने, क्या पता प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। जज्बा है तो कुछ भी हो सकता है। आकृति जी 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 जी, आकृति आप बोलना चाह रही थी। जी जी, मैं वही दारू के मुद्दे पे ही बात करना चाह रही थी। शराब की बात चल रही है और अभी भी ये चल रहा है कि कौन से प्रदेश में। मैं कह रही हूँ ऑल इंडिया डेटा देखना चाहिए हमें। हर 90 मिनट में एक शराब की वजह से मौत हो रही है। 2014 के बाद से नेशनल डेटा रिलीज होना बंद हो गया है। उसका क्या कारण है? दूसरी बात, ये कल्चर ऑफ अल्कोहलिज्म हमारे गानों में सुनिए आप। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, और न जाने कितने गाने इसी तरीके से चलते हैं। तो ये सिर्फ बिहार, गुजरात या कहीं एक प्रदेश की बात नहीं है। और दूसरी बात, बैन का क्या जो प्रॉब्लम होती है, उसमें जब इलीगैलिटी कहीं पे भी होती है तो जो शासन प्रशासन है वो करोड़ों रुपए उससे इलीगैलिटी से कमाती है। इस पर गौर फरमाने की बहुत जरूरत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो आपने कहा गाने की जो लोक संस्कृति, जो कल्चर डेवलप हुई है, मैं यहाँ पे कोई परसों की बात है, कोई शख्स आया था, लड़का था, युवा था, बोला मैं गाना लिखता हूँ। मैंने कहा सुना हो एक लाइन, तो उसने लाइन सुनाई 302 ऐसा कुछ सुनाई लाइन। मैंने कहा ये गाना है क्या है? तो आप पता नहीं, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी गाएं, लेकिन आप जी अवेयरनेस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन जिनमें अवेयरनेस चाहिए, जिनमें अवेयरनेस चाहिए, जिनमें अवेयरनेस चाहिए, वो अवेयरनेस कब होगी? हाँ जी बोलिए बोलिए। सारे मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सोशल अवेयरनेस नहीं होता। सोशल अवेयरनेस कर ये लोग करते हैं ना, ये लोग करते हैं। आप ये कहें, ये आप कहें, ये
प्रतीक जी, चलो मुझे अच्छा लगा, हमारे विपक्षी दल भी हमको जिम्मेवार समझते हैं कि हम जनता को जगा सकते हैं, वो काम भी होगा। लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारियों का क्या, वो पुलिस और प्रशासन का क्या, जो 35,000 करोड़ की जो लीगल इकोनॉमी थी उसको इलीगल इकोनॉमी बना दिया शराबबंदी में, और उसकी वसूली से इनके घर भरे जा रहे हैं, इनकी पार्टियों को फंड मिल रहा है, और ये जो पूरे गांव-गांव में शराब माफिया पैदा हो गए हैं, वो अपराध कर रहे हैं, हत्याएं हो रही है, हत्याओं का दौर है। आरजेडी नीतीश बाबू ने क्या कहा कि शराब हमारे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, जहरीली शराब बन रहा है, साजिश कर रहे हैं लोग, शराब मत पियो, ये लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं, ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है ना। शराब पीना और बेचना दोनों मना है इस देश में, तो शराब अगर पिएगा जो जहरीली बना रहा है तो आदमी तो मरेगा, तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा ये बताइए। ये उसको मुद्दा बना रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये तो ऐसे कहने के बराबर है कि आप गाड़ी तेज चलाएंगे तो मरेंगे, कानून को खत्म कर दीजिए, कैमरा लगाना बंद कर दीजिए, चालान बंद कर दीजिए, लोग मरेंगे। प्रतीक जी, यहाँ पर सवाल ये है कि यह सरकार, हम दूर की बात क्या करें, बिहार की क्या, पहले दिल्ली की बात कर लें। प्रतीक जी, 2016 में यह कानून आया, 2018 में इनने सजा कम की, इनने वो फाइन कम किया, ये सारी चीजें हुई। विफलता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट परेशान है, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट परेशान है। वो उनने 2022 के अक्टूबर में एक जजमेंट आया पटना हाई कोर्ट का, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि इस कानून से सिर्फ नुकसान हुआ है क्योंकि सरकार यह कानून लागू करने में पूर्ण रूप से विफल रही है। विफल नहीं है, लेकिन आप साजिशन जो है, कहीं पे बच्चे के हाथ में नकली शराब दारू बेच रहे हो और बना रहे हो इलीगल तरीके, तो पियोगे, मरोगे, पकड़ाओगे, सजा होगी। अरे पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, ड्रोन। कांग्रेस देखिए, इतना गंभीर मसला है, बात है, थोड़ा सा गंभीरता जरूर आपका सो तो बहुत मिश्रण है, लेकिन कभी कभी गंभीर बातें हो जाती है। देखिए, नीति आयोग 2020 कभी नहीं था, ऐसा मत कहिए नहीं, बस उसी में मजेदार है, उसी में मजा है, उसी में मजा है। नीति आयोग 2020-21 में 33 थोड़ा कभी गंभीर हो जाओ, थोड़ा गंभीर हो जाओ भारतीय जनता पार्टी के लोग, थोड़ा गंभीर हो जाओ। नीति आयोग का 20-21 में 33.74% गरीबी रेखा से नीचे हुई, 52.5 उससे इफेक्टेड हुए। ये साजिश देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है, जब वो गरीब प्रदेश है, और भारतीय जो प्रधानमंत्री हमारे वहाँ स्पेशल पैकेज का प्रॉमिस करके आए, तो आप क्यों नहीं देते हो उसको, गरीब क्यों बनाए रखना चाहते हो। वो भाई साहब ने कहा कि राजनीति में लोग अवेयरनेस है, इन्होंने बोला कि IS, अरे भाई वहाँ जितनी प्रजातंत्र है आप उस पर ध्यान दो, वो गरीबी के, ये सारा जड़ गरीबी है, ये केवल और केवल गरीबी है। मैं आगे एक मिनट सर, ये गरीबी का राग इंदिरा जी के जमाने से ये कांग्रेसी अलाप रहे हैं, आज तक बिहार को नहीं दिया स्टेटस, 70 सालों में बिहार की याद नहीं आई, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाकर बिहार को बर्बादी के राह पर ढकेला, बिहार के 2 टुकड़े करके बिहार से उद्योग छीना और बिहार की चिंता कर रहे हैं। एक और बात सुन लीजिए, 2005 से पहले जब जंगल राज था, यही एनडीए की सरकार में नीतीश जी गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, चुन कर माफियाओं को ठोका गया। अगर दोषी है, माफियाओं को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? 4 लाख गरीब शराबबंदी के कारण आज जेलों में पड़ना है। मैं आपको एक फैक्ट सही कर दूं, 2000 में स्टेट का डिवीजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उस समय सरकार आज भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बात करती है तो बिहार के जनता के साथ बेईमानी करती है। ये जब इनको लड्डू खाना था तो जेडीयू के साथ गलबैया कर रहे थे, और जब छूटने लगा तो अब इस तरह की बातें करते हैं। आप बताएं ना, आप बात करें कि जब आप साथ थे, ये हल्की बात मत करो, ये हल्की बात। इनके नेता थे सदन में अजीत शर्मा जी, उनके बयान लगातार रहे शराबबंदी कानून को वापस लिया जाए। कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन, नेता कंफ्यूज, प्रवक्ता कंफ्यूज, शीर्ष नेतृत्व कंफ्यूज। पहले कंफ्यूजन दूर करिए, कंफ्यूजन दूर करिए। अजीत शर्मा के बयान। आकृति एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा और भी है, जो वहाँ पे लोकल शराब बनाने वाली कम्युनिटीज है, उन पर भी कुछ असर हुआ है, जैसे मुसहर कम्युनिटी है और ताड़ी और इस तरह की चीजें भी वहाँ पे लोकली है, उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हुई है। अगर आप देखें, जैसा लॉयर साहब ने यहाँ बोला,
कन्विक्शन रेट जो है वो दलित गरीब, ये गरीब को कोई ग्लोरीफाई करने वाली बात नहीं है। ये सच्चाई है कि जितने भी लाखों लोग जेलों के अंदर भर्ती हैं वो बिल्कुल दबे कुचले वर्गों से आए हैं और उनको टारगेट किया गया है। तो इसमें नहीं, ये सच्चाई है, आप इसको चेक कर लीजिए। तो नहीं, तो इसमें कमजोर लोगों को गलत बात नहीं बोलिए। देखिए, कोई किसी भी दारू, कोई भी नशा जात पात में मत बांटिए। देखिए, ये नशा चीज एक ऐसी है, गंदी आदत है, किसी को भी लग सकती है और कोई जात पात में इसको नहीं बांटने की जरूरत है। नशा एक बहुत खतरनाक चीज है। मैं हाथ जोड़ के बिहार, यूपी, देश के लोगों से प्रार्थना करता हूँ, इसको मत पियो, मत पियो, और बिहार में तो मत पियो, ये जहर बनाया जा रहा है। देखिए, शराब की बात नहीं है, जो बहन कह रही थी, बिहार की जानकारी नहीं होगी शायद उनको। वहाँ पर जो कम्युनिटी है वो ताड़ी का बात है, ताड़ के पेड़ से वो पे निकलता है, वो शराब की बात नहीं है। और ये सरकार उसके ऊपर अभी तो पूरी मीडिया ने दिखाया कैसे लाठी चार्ज करके उन गरीब दलितों को सड़कों पर दौरा दौरा कर पीटा गया, टीटी के शिक्षकों को पीटा गया, हत्याएं हो रही है, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती कांग्रेसियों और सरकार गठबंधन के लोगों को। तब कोई पिटाई नहीं हो रही थी। हमारी सरकार में नीतीश कुमार नहीं कह रहे थे पियोगे तो मरोगे। हमारे